अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी टैक्स सिस्टम। तो आज हम इस वीडियो में बहुत अहम चीज़ करने वाले हैं। हम ये चीज़ करने वाले हैं कि हम प्रॉपर्टी का जो टैक्स चालान है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी परचेस कर रहे होते हैं या टैक्स कंसल्टेंट बीच में कुछ काम कर रहे होते हैं, जो जिनका काम स्टार्टिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे हम किस तरह के प्रॉपर्टी जब परचेस करते हैं उसका चालान क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। सबसे पहले हम EFBR की साइट पर जाएंगे। जहाँ पर साइट पर जाने के बाद हम ई पेमेंट में जाते हैं। ई पेमेंट में जाने के बाद इनकम टैक्स पे हम उसको क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स पे टिक करने के बाद हम टैक्स ईयर सेलेक्ट करेंगे। याद रहे कि टैक्स ईयर सेलेक्ट करने में गलती मत कीजिएगा। अभी अगर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो ये टैक्स ईयर कंसीडर होगा 2021, क्योंकि अभी जो 25 अप्रैल 2021 है तो ये टैक्स ईयर 2021 कंसीडर होगा। बहुत सारे लोग गलती कर लेते हैं कि टैक्स ईयर 2020 कंसीडर कर लेते हैं, तो बाद में उनको बहुत मसला होता है कि रजिस्ट्रार एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता कि भाई आप चालान में जो अपने टैक्स ईयर लिखा है वो तो गुजर चुका है, आप इसको चेंज करवा के ले आएँ। और आप जब फिर FBR के दफ्तर पे जाते हैं तो आपने काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो भी चेंज तो मोस्टली केसेस में हो जाते हैं, मगर उन लोगों का चेंज नहीं होता जो बाज़ औक़ात लोग FBR से रजिस्टर्ड नहीं होते, उनकी कोई ज्यूरिसडिक्शन ही पर्टेन नहीं कर रही होती किसी भी ऑफिसर के पास, तो उनका तो जो भी टैक्स पेमेंट चालान होता है 1 लाख 2 लाख वो उसका ज़ाया हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसका ध्यान रखेंगे, टैक्स ईयर को सही तरीके से सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आप दूसरे नंबर पर पेस्ट करेंगे रजिस्ट्रार का NTA नंबर। यहाँ पर भी बहुत चीज़ आपने एक जहन पे रखनी है, वो ये है कि आपने ये कोशिश करनी है कि भाई आप जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करें सबसे पहले उस रजिस्ट्रार के दफ्तर पे जाएं जहां आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, उन लोगों से NTN लें। अब रजिस्ट्रार भी बहुत होते हैं, गुलशन 1, गुलशन इकबाल एंड 2, इसके अलावा क्लिफ्टन 1, क्लिफ्टन 2। तो जहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो वहाँ जाके आप पहले उसका NTN लें ताकि बाद में ये लोग आपसे मसला नहीं करें। तो उसके बाद आपने यहाँ पर उस रजिस्ट्रार का NTN पेस्ट करना है। अभी तो मैं लोकली इस तरह रेवेन्यू का पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है विदहेल्ड इनकम टैक्स एडजस्टेबल पे क्लिक बार करना है। आपने यहाँ पर टैक्स पेमेंट कंसीडर करना है, ठीक है। इसके बाद आपने जो आपका मंथ अभी करंटली चल रहा है, जैसे कि अभी चल रहा है अप्रैल, तो आप अपना अप्रैल का मंथ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने फर्दर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपने पेमेंट सेक्शन में जाकर यहाँ पर आपने अपना 236K जो आपका था प्रॉपर्टी का, उस चालान को आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको जैसे ही वहाँ पर ये मिल जाएगा तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। 236K एक्चुअली प्रॉपर्टी परचेजिंग के लिए यूज़ होता है। 236K यहाँ पे आया, ठीक है। आपने 236K को सिलेक्ट कर दिया। याद रहे कि फाइलर के लिए 1% होता है और नॉन फाइलर के लिए 2% टैक्स कंसीडर्ड होता है, जो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू रजिस्ट्रार्ड कंसीडर करेगा। लेट सपोज अगर आपने डिफेंस में कोई घर लिया है, वहाँ पर रजिस्ट्रार्ड वैल्यू 1 करोड़ रुपये है, तो आपको 1 करोड़ के ऊपर 1% 1 लाख रुपए टैक्स देना है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपने 2 लाख रुपए टैक्स पे करना है। याद रहे आप इस चीज़ को, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने एक्चुअल सेल एग्रीमेंट वाली प्रॉपर्टी नहीं डालनी होती, जो आपको रजिस्ट्रार कैलकुलेट करके बताएगा आपने वही कंसीडर करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर टैक्स पेयर का CNHE नंबर दर्ज करना है, ठीक है। NTN नंबर या CNHE नंबर जो भी हो आप उसको यहाँ पे दर्ज करें। आप जैसे अपना दर्ज करेंगे तो आपका ये पूरा डेटा एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि टैक्स पेयर ऑलरेडी FBR से रजिस्टर्ड है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर उस प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखना है। वैसे तो जनरली ये लॉजिक नहीं है यहाँ पर लिखने का, क्योंकि यहाँ पर टैक्स पेयर का अपना घर का एड्रेस आता है, मगर हमने इस तरह के बहुत केसेस देखे कि रजिस्ट्रार कहता है नहीं, आप जो है यहाँ पर जो एड्रेस आता है चालान क्रिएट होने के बाद, वो कहता है नहीं, इस पर आप वो प्रॉपर्टी एड्रेस लिखें जो आप परचेज कर रहे हैं। तो मोस्टली इस तरह के भी आपको रजिस्ट्रार मिलेंगे। तो इट्स मच बेटर कि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं ABC एरिया के अंदर वो यहाँ पर लिख दें, ठीक है। जो भी एरिया, गुलशन टाउन, कराची, और कितने रेजिडेंशियल है, कितने स्क्वायर यार्ड पे है, ठीक है ना। आपने ये प्रॉपर्टी का एड्रेस यहाँ पर लिखना है जो आप इस वक्त परचेज कर रहे हैं, याद रहे, ठीक है। आपने अपना सिटी यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कराची। इसके अलावा आपने यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट, अब ये जो है टैक्सेबल
अमाउंट क्या है जो आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो उसकी वैल्यू। लेट सपोज उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 7 लाख रुपए है, मैंने यहाँ पे 7 लाख रुपए ऐड कर दिए। यहाँ पर सिस्टम सर्च करेगा और बताएगा रेट क्या लगाना है। अगर मैं देखूंगा मैं इस वक्त फाइलर हूँ, एक्टिव हूँ FBR में, तो मैं 1% कंसिडर करूँगा। अगर नॉन फाइलर हूँ तो यहाँ पर 2% करूँगा। इस वक्त मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि नॉन फाइलर हूँ, तो मैं 2 पे क्लिक करूँगा और इसको टैप दबाऊँगा और उसके बाद मैं इसको टैप दबा दूँगा। तो यहाँ पर आपको सिस्टम ऑटोमेटिकली चालान बताएगा कि आपका कितना बनता है। यहाँ पे आपने इसको लिख दिया कि भाई 2% के हिसाब से इसका बनना चाहिए 14,000। इसके अलावा आपने फर्दर ये करना है कि यहाँ पे आपने वो पेमेंट ऐड कर देनी है। आपने वो पेमेंट किस तरह से देनी है, क्या आपने वो पेमेंट ऑनलाइन ई बैंकिंग के थ्रू देनी है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू देनी है, पे ऑर्डर के थ्रू देनी है, चेक के थ्रू देनी है, कैश के थ्रू देनी है, ठीक है। जो भी आपको सूटेबल लगेगा आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पर वो अमाउंट आप डाल दें, ठीक है। आपने यहाँ पे अमाउंट डालना है। इसके बाद आपने कर देना है यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। लेट सपोज मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा आपने इसको कर देना है क्रिएट। तो पहले आप ओवरव्यू ज़रूर कर लीजिएगा, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। आपने रेजिडेंट है, रेजिडेंट सेलेक्ट कर दिया, आपने सारी अमाउंट वगैरह सब चीज़ें देख ली, ठीक है ना। इसके बाद आपने यहाँ पे कर देना है क्रिएट पे क्लिक। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपका एक PSID जनरेट हो जाता है, ठीक है, और आपके पास वो सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। हमने क्रिएट के बटन पर प्रेस करना है तो इस तरह से ये आपका ये चालान क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ कह रहे हैं पेमेंट अमाउंट मस्ट बी इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पर हमने ये गलती करी है कि यहाँ पर आपने लिखने के बाद इसको ऐड करना है, ठीक है। जैसे आप ऐड करते हैं तो आप यहाँ पर ये अमाउंट ऐड हो जाता है और इसके बाद आप यहाँ पर उसको अमाउंट को दर्ज करके, अब ये देखें ये ऐड हो चुका है। और अब इसको हम यहाँ पे करेंगे कैश। कैश लिखने के बाद हम यहाँ पर 14,000 अमाउंट लिखेंगे एंड देन इसको हम क्रिएट करेंगे। जैसे हम क्रिएट करते हैं तो एक चालान क्रिएट होकर हमारे पास आ जाता है। इस तरह कंडीशन में आपने कंफर्म करना है। इसको कंफर्म करने के बाद आपने उसको प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद आपने उसको जाके किसी भी बैंक में कैश जमा करा देना है, ठीक है। ये कंफर्म हो चुका है और इसको कंफर्म करने के बाद हम इसको प्रिंट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हम जैसे कंफर्म किया था तो वो एक साइड पे जंप हो गया उसकी प्रिंट वाली पे। आपने कोई भी सिटी सेलेक्ट करके इसको यहाँ से प्रिंट करना है, ठीक है। हम जैसे इसको प्रिंट करेंगे तो आप इस चालान को देख भी सकते हैं। ये एक इस शेप पे चालान आपके पास जनरेट हो जाएगा। ये उसका PSID नंबर है, ठीक है ना। अब आप ये किसी भी बैंक में जाएं, नेशनल बैंक में, वहाँ पर जाने के बाद आप ये देख सकते हैं इसकी 2-4 चीज़ें आप नोट फिर दोबारा कीजिएगा। 236K में जब आप परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, याद रहे। अगर आप सेल कर रहे हैं तो 236 में बनेगा। इसके अलावा आपने नंबर 2 क्या चेक करना है, आपने टैक्स ईयर इसका देखना है कि क्या टैक्स ईयर हमने सही डाला है नहीं डाला। इसके बाद आपने रजिस्ट्रार का NDN कंफर्म करना है जो आपका विदहोल्डिंग एजेंट है, ठीक है, जिसके अकाउंट में जाना है, वरना आपने बड़े चक्कर काटने FBR के। इसके अलावा आपने क्या देखना है कि हाँ सब चीज़ें ओके हैं, दैट्स फाइन। यहाँ पर इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन आपके सामने नहीं आएगी जितनी हमने फाइल जो है फिल आउट करी थी। जब जैसे आप पेमेंट करते हैं तो आपके पास एक CPR जनरेट होती है, उसमें वो तमाम डेटा आपके पास दोबारा आ जाएगी, ठीक है ना। मगर इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, मैं बार बार इस वीडियो में कहूँगा कि आप लोगों ने रजिस्ट्रार का NDN सही लिखना है, दैट्स ऑल, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि बाज़ों का गूगल क्रोम के अंदर बड़े मसले मसाइल होते हैं चालान बनाते हुए। कभी कंफर्म हो जाता तो प्रिंट नहीं होता, डाउनलोड नहीं होता। तो मोज़िला, अगर आप चालान यूज़ कर रहे हैं तो मोज़िला ब्राउज़र बहुत अच्छा है, आप उसको यूज़ कर लीजिएगा डाउनलोड करने के लिए, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की कोई भी वीडियोज़ आपसे मिस ना हो सके। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।